हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखते हैं पहले मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है? चंद्रसेन को। कृष्णा कुमारी के साथ विवाह करने को लेकर किन शासकों के मध्य युद्ध हुआ 1807 ईस्वी में? जगत सिंह और मान सिंह के मध्य। मारवाड़ के शासकों का सही कर्मकाल क्या है? तो इनका है चंद्रसेन, गज सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह। चंद्रसेन, गज सिंह, अजीत सिंह और मान सिंह। भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राजा चंद्रसेन को। किसे कहा जाता है? राजा चंद्रसेन को। 1227 में जयद्रथ सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान ने नागदा पर आक्रमण किया। कौन से दिल्ली के सुल्तान थे? इल्तुतमिश। कौन से थे? इल्तुतमिश। राजस्थान के राजपूत विषम घाटी पंचानन के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? हमीर को। किसको जानते हैं? हमीर को। मेवाड़ के 3 शासक जो अकबर के समकालीन थे कौन थे? उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह। उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह। महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर हल्दी घाटी के युद्ध के समय कौन था? राणा पूंजा। सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन था? महाराणा भूपाल सिंह। राज्यारोहण को मिलान कर रहे हैं जो ऑलरेडी मिले पड़े हैं। तो महाराणा कुंभा का राज्यारोहण 1433 ईस्वी में, महाराणा सांगा का 1509 में, उदय सिंह का 1537 में और महाराणा प्रताप का 1572 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ था। राणा सांगा के द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम काल क्या है? खातौली का युद्ध, उसके बाद धौलपुर का युद्ध, उसके बाद गागरोन का युद्ध, फिर बाद में बयाना का युद्ध जो महाराणा सांगा के द्वारा लड़े गए थे। पहले खातौली का युद्ध लड़ा राणा सांगा ने, उसके बाद धौलपुर का युद्ध लड़ा, उसके बाद गागरोन का, उसके बाद बयाना का। 1665 में पुरंदर की संधि करने हेतु छत्रपति शिवाजी को विवश करने वाला शासक कौन था? पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया था छत्रपति शिवाजी को 1665 में। कौन था? राजा जयसिंह। माचेड़ी के जागीरदार प्रताप सिंह नरूका ने जयपुर में कौन से शासक के अलवर की स्थापना की? तो पृथ्वी सिंह ने। किसने की? पृथ्वी सिंह ने। माचेड़ी के जागीरदार प्रताप सिंह नरूका ने जयपुर के कौन से शासक के समय अलवर राज्य की स्थापना की थी? वो थी पृथ्वी सिंह के समय। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था? भारमल। कौन था? भारमल। भारत मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी विवाह करके उनकी बेटी के साथ मुगलों की। हरिनाथ, सुंदर नाथ, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किसने किया? हरिनाथ, सुंदरनाथ, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। किसने किया? आमेर के राजा मान सिंह ने। राजा राय जयपुर नरेश मिर्जा राजा राय सिंह का बुरहानपुर से क्या संबंध था? जो राजा राय का बुरहानपुर से क्या संबंध था? उनकी बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी। किसकी? राजा राय की, मिर्जा राजा राय की। मलेच्छों का दमन कर आर्यवर्त का वास्तव में आर्य भूमि बना दिया। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने उस कथन किस चौहान शासक के लिए प्रयोग किया? तो ये किया था विग्रहराज चतुर्थ के लिए। किसके लिए किया था? विग्रहराज चतुर्थ के लिए। क्या कहा था उसने? मलेच्छों का दमन कर आर्यवर्त को वास्तव में आर्य भूमि बना दिया। तो किसके लिए कहा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने कहा था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक लुम्बा थे। कौन थे? लुम्बा। किस शासन का शासनकाल चौहान शासन का स्वर्ण युग कहलाया? विग्रहराज चतुर्थ का। इतिहास में मालदेव मुंछाला से के नाम से विख्यात है। तो कौन सा शासक था विख्यात? मालदेव सोनगरा। कौन था? मालदेव
सोनगरा इतिहास में मालदेव मुंछाला के नाम से विख्यात है। 4 बास 32 गज अंगुल अष्टप्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। पृथ्वीराज चौहान को यह दोहा किसने सुनाया? तो सुनाया चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने सुनाया इनको। जब पृथ्वीराज की आंखों पर पट्टी बंधी थी तो उन्होंने यह दोहा सुनाया चंद्रबरदाई ने। 1550 में जैसलमेर में वहां के शासक लूणकरण को के समय अर्धशाखा हुआ। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। यह अर्धशाखा क्यों कहलाया? क्योंकि केसरिया तो हुआ इसमें लेकिन जौहर नहीं हुआ। तनोट यानी कि जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किसने की? मंगलराव ने। किसने की थी? मंगलराव ने। किसके शासन के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ? वत्सराज के समय। किसके समय? वत्सराज के समय। 851 में आए अरबी यात्री सुलेमान ने अपनी यात्रा वर्णन किस प्रतिहार शासन का वर्णन किया? 851 में आए अरबी यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वर्णन में किस प्रतिहार शासक के शासन का वर्णन किया? तो ये किया था मीर भोज के शासन का। मीर भोज के शासन का वर्णन किया था। भरतपुर के जाट वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? सूरजमल को। भरतपुर के वह महान और श्रेष्ठ रानी जिसने भरतपुर राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे एक बार पुनः विनाश से बचा लिया, कौन थी वो? रानी किशोरी। कौन थी? रानी किशोरी। गौराध्याय ने राजस्थान के किस शासक को बचपन में मुगलों से बचाने के लिए वीर दुर्गादास की सहायता की थी? तो अजीत सिंह। किस शासक को बचपन में मुगलों से बचाने के लिए वीर दुर्गादास की सहायता की थी? अजीत सिंह की। राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार कौन थी? सुजा राजपुरोहित। कौन थी? सुजा राजपुरोहित। वह राजपूत। राजस्थान की मरु कोकिला कौन थी? अल्लाह जिलाबाई। मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई। वह राजपूत रानी जिसने अपने आप को सैकड़ों अनुयायी के साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर किया था? पद्मनी। कौन थी? रानी पद्मनी। जोधपुर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं को सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया तो थी महिमा देवी किंकर। कौन थी? महिमा देवी किंकर। जोधपुर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं के साथ सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया। कौन थी? महिमा देवी किंकर। राजस्थान की पहली महिला जो स्वतंत्र आंदोलन के समय गिरफ्तार हुई थी वो थी अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। जैसान का अर्थ क्या है? जैसान का अर्थ जैसलमेर। गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के आगमन पर बीकानेर में प्रतिबंध लगाया? प्रताप सिंह बारहट के आगमन पर गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के आगमन पर बीकानेर में प्रतिबंध लगाया? प्रताप सिंह बारहट। कार्य क्षेत्र के संबंध में जयनारायण का कार्य क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर। कौन सा है? जयनारायण का जोधपुर, गोविंदगिरी का बागड़ और केसरी सिंह बारहट का मेवाड़। तो इनका ये कार्य क्षेत्र से संबंध था। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसे जाता है? तो श्री किशन लाल जोगी को। किसको जाता है? श्री किशन लाल जोगी को। बागड़ का गांधी किसे कहा गया है? भोगीलाल पांडे को। चिड़ेवा का गांधी प्यारेलाल को और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को। भारत माता का पुत्र उसकी भक्ति के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे प्रसन्नता है, तो किसने कहा था? केसरी सिंह बारहट ने अपने पुत्र प्रताप सिंह बारहट के बारे में कहा था। फ्रेंड्स, केसरी सिंह बारहट का पूरा परिवार ही भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हुआ। जब मैंने धनवानों के लिए लिखा वे लोक कल्याण की दृष्टि से अपनी संपत्ति के ट्रस्टी बन जाए, तब मेरे सामने इस वणिक शिरोमणि का उदाहरण मुख्य रहा। महात्मा गांधी ने ये शब्द किसके लिए
कहे थे? तो ये कहे थे जमनालाल बजाज के लिए। किसके लिए कहे थे? जमनालाल बजाज के लिए कहे थे। राजपूतों की पाती पैरवन नामक परंपरा को पुनर्जीवित करने वाला राजपूत शासक कौन था? सांगा। जैन शिक्षा प्राचार्य की स्थापना 1905 में हुई, वह कौन सी क्रांतिकारी ने की थी? किसने की थी जैन शिक्षा प्राचार्य की स्थापना? अर्जुनलाल सेठी ने। जेलों का संबंध, केसरी सिंह बारहट कौन सी जेल में थे? हजारीबाग जेल में। विजय सिंह पथिक टाड़गढ़ जेल में। प्रताप सिंह बारहट बरेली जेल में और अर्जुनलाल सेठी बेलूर जेल में। कौन कविता सुनने के बाद शाही नरेश ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए नहीं गया? वो था चेतावनीराव चुंगटिया। कौन सी कविता सुनने के बाद? कौन सी कविता थी? चेतावनीराव चुंगटिया। तो ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए नहीं गया शाही नरेश। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।